भविष्यद्वक्ता के कार्य पैरी ग्रीन के द्वारा। प्रस्तावना। इस पुस्तक के असाधारण विषय सार व लिखी बातों के कारण मैं ये महसूस करता हूँ कि थोड़ा सा विवरण दिया जाना जरूरी है ताकि पाठक इसके संदेश को बेहतर समझ सकें और बेहतर रूप से सराह सकें। यह पुस्तक टेप किए गए संदेशों से ली गई है जिन्हें मैंने ट्यूसान एरिजोना में स्थित एक गैर संस्थागत ट्यूसान टैबर्नेकल में 1969 की बसंत ऋतु में अपनी कलीसिया को प्रचारा था। इसीलिए यह एक बोली गई पुस्तक है और जबकि इसे संपादित किया गया है, इसमें फिर भी प्रचारों की श्रृंखला की शुरुआत का स्वाद व्याप्त है। यह पुस्तक एक ऐसे मनुष्य के बारे में है जो इस युग के लिए खुदा के द्वारा भेजा गया था। यह आदमी एक नबी था, फिर भी जैसा मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में मत्ती 11:9 में कहा था, मेरा विश्वास है कि वह नबी से ज्यादा था क्योंकि वह एक भविष्यद्वक्ता संदेशवाहक था मसीहत के समापन के दिनों के लिए। यशायाह ने मसीह के जन्म से बहुत पहले मुनादी की थी, क्योंकि हमारे लिए एक बालक पैदा हुआ, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी खुदा, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह 9:6। उसी प्रकार मैं इस 20वीं शताब्दी के शुरुआत की ओर पीछे मुड़कर देख सकता हूँ और कह सकता हूँ कि हमारे लिए एक बेटा दिया गया, हमारे लिए एक नबी पैदा हुआ और उसे उस पुत्र की दूसरी आमद का पेशरो होना था जिसकी भविष्यवाणी यशायाह ने की थी। फिर से इस जमीन पर इस नबी की जिंदगी की पूरी कहानी ढेरों और ग्रंथों को भर देगी, जितना कि मेरे पास यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचारक होते हुए भी कभी भी लिखने के लिए समय हो सकेगा। ना ही मैं एक लेखक होने के लिए कार्याधिकार प्राप्त हूँ। मेरा काम है प्रचार करना, पर मैं एक ऐसा प्रचारक हूँ जिसकी जिंदगी इतनी संपूर्णता से इस अंत समय के नबी की सेवकाई के द्वारा प्रभावित हुई कि स्वयं मेरी सेवकाई ही एक नए उद्देश्य के लिए सांचे में ढल गई। सो यह ऐसा ही है कि मैं इस मनुष्य और इसके संदेश की ओर इंगित करता हूँ क्योंकि उसने मसीह की ओर इंगित किया। केवल इस तरह से ही मैं खुदा की सेवा हेतु अपनी सेवकाई के कर्तव्य को पूरा कर सकता हूँ, उसको स्वीकारने के द्वारा जो उसने 20वीं सदी की इस दुनिया के लिए एक आदमी के जीवन के माध्यम से किया। मेरी इच्छा है कि हर एक जो इस हवाले को पढ़ता है खुदा के द्वारा चुने गए इस आदमी के चरित्र, पात्र, जीवन व कामों से परिचित हो जाए। यह पुस्तक मेरी गवाही है उन चमत्कारी चीजों की जो मैंने देखी व सुनी, क्योंकि खुदा ने मुझे वाकई में आशीषित किया है और मैं उसे ही महिमा देना चाहता हूँ। मैं इस आदमी के नाम का जिक्र बार बार करने के लिए बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि उसके 7 अक्षर वाले नाम को भी खुदा ने ही निर्धारित किया था। विलियम मैरियन ब्रैनम, 20वीं सदी का भविष्यद्वक्ता, खुदा का एक सेवक जिसको प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद का पेशरो होने के लिए चिन्हित किया गया था। मैं उसे भाई ब्रैनम बुलाता हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था, यदि आप मुझसे प्यार करते हो तो आप मुझे भाई कहोगे, और मेरी जिंदगी ऐसी किसी भी चुनौती के लिए खुली हुई है कि मैंने वाकई में इस भाई से, इस खुदा के जन से पूरी सच्चाई से प्यार ना किया हो। जैसा कि प्रेरितों के काम 4 में दर्ज है, चेलों पतरस व यूहन्ना को अधिकारियों के द्वारा बुलवाया गया था, कई कोड़ों के द्वारा पीटा गया था और यीशु मसीह के नाम में बात करने या प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। अपने दोष लगाने वालों के लिए उनका जवाब था, क्या यह खुदा की दृष्टि में ठीक होगा कि हम खुदा से ज्यादा तुम्हारी बातें सुने? तुम ही न्याय करो। उसी तरह इस दीन लेख के लिए मेरी निंदा करने से पहले मुझ पर दोष लगाने वालों को ज्ञात होना चाहिए कि मुझे ऐसा करने के लिए खुदा की ओर से अगुवाई महसूस हुई थी। एक जोरदार वजह कि मुझे ऐसा क्यों करना है, वह उनकी गवाही के प्रति आभार व्यक्त करने हेतु जो यीशु के साथ चला था। मैं उनके अभिलेखों के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान के पश्चात दी गई उसकी आज्ञा को पूरा किया जो लूका 24:48 में है। तुम इन बातों के गवाह हो।
मैं जानता हूँ कि यदि मैं यीशु के दिनों में जिया होता, एक देश में जो इज़राइल से बहुत दूर है, और किसी ने आकर मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया होता, तो मैंने उनकी विश्वास योग्य गवाही को कितना सराहा होता। सो इस विश्वास के साथ कि खुदा ने इस पीढ़ी से आकर मुलाकात की है, मैं ये बताते हुए आता हूँ कि उसने क्या किया है। उसने एक नबी को भेजा है, और मैं एक सौभाग्य समझता हूँ कि उन चीज़ों की गवाही दूं जो इस नबी की जिंदगी के माध्यम से की गई। मैं भरोसा करता हूँ कि मैंने इस जिम्मेदारी के एहसास को स्पष्ट कर दिया है कि वह बताऊं जो मैंने देखा और सुना है, एक कार्याधिकार को पूरा करते हुए कि उसकी गवाही दूं कि यीशु मसीह ने मेरी पीढ़ी में क्या किया है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु के उठाए जाने के बाद चेले ऐसा करने में झिझक रहे थे। प्रेरित 1:4-8। मैं बाइबल बताती है कि यीशु ने इकट्ठे हुए चेलों को आज्ञा दी थी कि वे यरूशलेम से बाहर न जाएं, बल्कि इंतजार करें पिता के वायदे का, जो 5वीं आयत में कहता है, क्योंकि यूहन्ना तो खराई से पानी से बपतिस्मा देता था, पर तुम अब से कुछ ही दिनों में पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाओगे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह वही उसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा, जिसका उन्होंने जवाब दिया, यह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि समयों और युगों को जानो जिन्हें पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, पर तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और तुम मेरे गवाह होगे दोनों यरूशलेम में और सारी यहूदियों में और सामरिया में और पृथ्वी के छोर छोर तक। इन आयतों से मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अंदर भरे जाने के द्वारा पाने वाले के पास सामर्थ आती है कि आगे बढ़े और उन बातों की गवाही दे जिनकी खुदा ने उसे अपनी जिंदगी में अनुभव करने और समझने की अनुमति प्रदान की है। बेशक जब पतरस, याकूब, यूहन्ना और दूसरों ने कुछ चीजें बताई, तो सुनने वालों में वे भी थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने स्वयं आश्चर्य कर्मों को नहीं देखा था। पर यीशु ने कहा, तुम मेरे गवाह हो। जब थोमा को अपने संदेश के निवारण हेतु आमंत्रित किया गया था कि जी उठे मसीह के जख्मों में हाथ डालकर देखे, तो उसे बताया गया कि वे और भी धन्य हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। फिर भी कुछ चीजें ना देखे होने के बजाय देखे होने पर विश्वास करने में कठिन होती हैं। जब चेलों ने उन चीजों की गवाही दी जो यीशु ने की थी, पानी पर चलना, रोटियों का तोड़ना, मछली को बांटना, अंधों को चंगा करना, यहाँ तक कि मरे हुओं को जिला उठाना, उनमें से कुछ थे जो उस सत्य को जो उनकी आंखों के सामने था समझ नहीं पाए थे। बहुत ही काल्पनिक उन्होंने कहा था, उसी प्रकार मैं उन चीजों को बताऊंगा जो इस पीढ़ी में भाई ब्रनम के जीवन में हुई, जिनका बस कुछ ही विश्वास कर सकेंगे। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उन सभी मनुष्यों को विश्वास करने के लिए विवश करूं, पर यह मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों को वह बताऊं जो मैं विश्वास करता हूं, जो मैंने देखा और सुना, और उन्हें वजह दूं उस आशा के लिए जो मुझ में है इस घड़ी में, और क्यों मैं वहां खड़ा हूं जहां मैं खड़ा हूं। पेरिग्रीन ट्यूसान टैबनिकल, ट्यूसान, एरिजोना, यूएसए। रेफ पेरिग्रीन भाई ब्रनम के एक करीबी मित्र व सहयोगी थे, खास तौर से उनकी जिंदगी के आखिरी वर्षों में। अपनी पुस्तक भविष्यद्वक्ता के कार्य में वे गवाही देते हैं उन चमत्कारी चीजों की जिन्हें उन्होंने देखा और सुना। इस युग के लिए आए खुदा के नबी की सेवकाई में ऐसा हो कि आपके लिए यह एक आशीष साबित होवे जब आप बाइबल के एक वास्तविक नबी के पद चिन्हों में अपनी यह यात्रा करते हो, जो वचनानुसार असली व चिन्हों व एक असली वचनानुसार संदेश के साथ आया था।